सभी एटोमियंस को, सभी ड्रीमर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का आज के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत है। यू और आर वेलकम हियर। आप सभी का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत। बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जीवदलुए की प्राइम मेंबर, डायनामिक लेडी लीडर अनीता तिवारी जी को। अनीता जी, आप आए और आज के सेशन की शुरुआत करें कि क्या होती है लीडरशिप और एटॉमी में सफलता के लिए क्यों जरूरी है लीडरशिप। वेलकम अनीता जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो गुड इवनिंग और ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज के इस इवनिंग मेरिकल इवनिंग सेशन में आप सभी का GWA की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक आप सभी ने देख चुके हैं और अभी अभी सर ने बताया कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक ये है कि एटमी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए लीडरशिप क्यों जरूरी है। लीडरशिप सक्सेस होने के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लीडरशिप जो क्वालिटी है वो क्या होती है, लीडरशिप है क्या। तो जैसे कि हम बताते जाएंगे, हाँ, आप अपने में देखते जाएंगे कि वो क्वालिटी आप में है या नहीं। अगर है तो सेशन के एंड में आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। और अगर नहीं है, कुछ कमी होती है, तो सेशन के एंड में आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और फिर उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और हमको उसको सुधारना पड़ता है। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो लीडरशिप जो होती है, लीडर जो होता है, उसमें ये तीन बातें होनी चाहिए। एक, वो सक्सेस होने का रास्ता जानता हो। दूसरा, वो उस रास्ते को दिखाता हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो खुद उस रास्ते पे चलता हो। जब हम नए नए इस बिजनेस में आते हैं, आए थे, जब हम नए नए इस एटमी बिजनेस में आए थे, तो क्या किए थे, जो भी चीज हमने सुने उसको तुरंत ग्रैब किए और उस पे अमल करने लगे। किसी ने कहा ये करो, हमने वो कर लिया, वो करो, वो कर लिया, वो। लेकिन उसके बाद में हमें खुद में कुछ समझ आ गई और फिर हम सक्सेस होने के लिए एक रास्ता बना लिए। अब हमारे डाउन में लोगों को हमने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ज्वाइन हुए लोग, अब क्या हुआ, हम उनको वो रास्ता भी दिखा दिए। अब रास्ता दिखाने के बाद में हम स्टार्टिंग में तो खुद उस रास्ते पे चल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे डाउन में मेंबर्स, हमारे पार्टनर्स 2 4 10 जुड़ते हैं, हम खुद क्या करते हैं, सबसे पहली गलती, उस रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं और हम में आ जाता है एक लीडरशिप एटीट्यूड, जो नहीं आना चाहिए, आ जाता है और हम उस रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं। कंपनी, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसलिए कंपनी चाहती है कि हम उस प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट को हम 100% हम उनके यूजर बने। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे कि हम स्टार्टिंग में 3 चीज कर रहे थे, लास्ट में हम एक चीज को छोड़ दिए। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, आते हैं तब 100% यूजर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेंबर और बढ़ते जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे जो डाउन के मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब हम यूज नहीं करेंगे और हम यूज करना बंद कर देते हैं। अब
हमारे डाउन के मेंबर्स यूज करने लगते। तो ये हमारी हो गई दूसरी गलती। जब हम प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलना बंद कर दिए हैं, तो हमारे जो डाउन के मेंबर्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो नए आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वही वो सीखेंगे। इस बिजनेस को हम एक फैमिली के रिसेंट पेरेंट, बच्चा और आने वाली जनरेशन से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि हम आज अपने पेरेंट्स के साथ में जो जो भी उनके साथ में हम करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेव जो होता है, हमारे बच्चे वही चीज देखते हैं। अगर हम अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दे करके घर में रखते हैं, उनके, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ हमारे मम्मी पापा रहते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। हमारा बच्चा भी कल यही चीज बताएगा। हम अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी वही चीज बताएगा। तो उसी तरीके से हम अगर लीडर हैं, हम अपलाइन हैं, तो हम जो कर रहे हैं वही चीज हमारा डाउनलाइन देख रहे हैं, वही चीज करेंगे। तो हम गलती पे गलती करते हैं। ये डाउन के मेंबर्स अपने पार्टनर्स पे वो सारी चीजें थोपते चले जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जबरदस्ती, और हम नहीं करते। उसके बाद क्या करते हैं, कंपनी, हमारी कंपनी क्या चाहती है कि हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करें। लेकिन क्या होता है कि 10, 20, 100, 50 और ज्यादा 100 हमारी टीम में जुड़ जाते हैं, तो फिर हम ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना बंद कर देते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी शेयर कैसे करेंगे? तो शेयर करने का तरीका है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना, हर रोज प्लान दिखाना, बार बार प्लान दिखाना, इसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो क्या होता है, जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, नए मेंबर्स कैसे आएंगे आपके साथ में? आप आप जब प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपके पीछे जो लोग आए हैं वो लोग प्लान दिखाना सीखेंगे ही नहीं, वो लोग जरूरी ही नहीं समझेंगे, तो फिर वो प्लान नहीं दिखाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी शेयर कैसे होगी? ये तो यहीं पर ब्लॉक हो गई। और जब ब्लॉक हो गई तो आप लीडर कहाँ बने? और आप लीडर नहीं बने तो आप सक्सेस कैसे होंगे? तो ये जरूरी है लीडरशिप सक्सेस होने के लिए। आगे बात करते हैं तो ऐसा है कि क्या, ये सोचिए कि क्या आप जिस पोजीशन में हैं, आपके भी एक अपलाइन है। क्या आपने कभी अपने अपलाइन के साथ में किसी नेगेटिव पॉइंट पे कोई डिस्कशन किए हैं? नहीं किए। अगर आप करते तो आपके डाउन के पार्टनर्स को भी ये चीजें पता चलती। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रही हैं कि मैं तो डिस्कस उनके साथ में अकेले रहकर किया हूं, या फोन पे किया हूं, या 1 to 1 बैठ करके आमने सामने किए हैं, तो मेंबर्स को कैसे पता चले? तो मेंबर्स को ऐसे पता चलेगा कि जब आप किसी भी पॉइंट पे, वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी पॉइंट है, उस बात पे आप अपने अपलाइन के साथ में बात करते हैं, वो चीजें शेयर करते हैं, तो क्या होता है, आपका आपके अपलाइन के साथ में जो रिलेशन होता है वो एकदम फ्रेंडली हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, वो फ्रेंडली रिलेशन मीटिंग में दिखता है, सामने दिखता है, बातों में झलकता है। तो जैसा आपके साथ आपके अपलाइन का रिलेशन बिहेव लोगों को दिखेगा, वही चीज आपके पार्टनर्स जो डाउन के मेंबर्स हैं वो आपके साथ वैसा रिलेशन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको अपने में वो ये सारी क्वालिटी डेवलप करनी होगी। सिर्फ मैं लीडर हूं कहने से हम लीडर नहीं बन जाते। पता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है लीडर में कि वो अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं
उनकी कमियां, हमें से बहुत लोग ये काम करते हैं कि हम अपने ग्रुप के मेंबर्स की कमियां एक मेंबर से उठाकर दूसरे मेंबर के साथ शेयर करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि इस मेंबर के दिल में, दिमाग में उस मेंबर के लिए गलत बात आ जाती है, और फिर अपने अपलाइन के लिए भी गलत बात आती है कि जब वो मेरे साथ में दूसरे पार्टनर की, दूसरे मेंबर की बात शेयर कर रहे हैं, गलत बात शेयर कर रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, तो शायद मुझे भी कहते होंगे। तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट वाला चीज खत्म हो जाता है। तो जब आपका आपके अपलाइन के साथ में संबंध टूट गया, तो जो कहीं पर आपको कोई किसी चीज की जानकारी की जरूरत पड़ती है, वो आपको नहीं मिल सकती। तो वो चीज आपके डाउन से किसी मेंबर ने आपसे पूछी तो आप कहां से बताएंगे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है, क्योंकि आपका रिलेशन आपके अपलाइन के साथ खत्म हो गया है। अब आगे की बात, यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। टाइम हो जाएगा? नहीं, टाइम है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में जाते रहता है। उनको एक काफी एजेड लेडी दिखती है। वो लड़का उनके पास जाता है और कहता है कि मैम नमस्ते। वो बोलती है कौन हो, मैंने नहीं पहचाना। तो लड़का कहता है मैम, फोर्थ क्लास में आप मेरी टीचर थी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। टीचर नहीं पहचानती है? तो स्टूडेंट कहता है, वो लड़का कहता है कि फोर्थ क्लास में जब मैं था तो क्लास का एक बच्चा बहुत सुंदर सी घड़ी पहन कर आया था, जो उसके चाचा ने यूएसए से ला कर दिया था। वो घड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने वो घड़ी उसके बैग से चुरा लिया। जब वो बच्चा रोते हुए आपके पास आया तो आपने सभी बच्चों का जेब चेक करने का डिसीजन लिया, और साथ ही आपने कहा कि सारे बच्चे दीवार की तरफ मुंह करके, आंख बंद करके खड़े हो जाओ। और आपने सबकी जेब को चेक किए, मेरी जेब चेक हुई, उसमें से घड़ी निकली। आपने उस लड़के को बुलाकर घड़ी दे दिए। मैं डर के मारे कांप रहा था कि अब आप सबको बता दोगे और मैं आज के बाद चोर बन जाऊंगा, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। आपने क्यों ऐसा? तो टीचर कहती हैं, जब मैंने तुम सबके आंख को बंद करवाया था तो मैंने भी आंख अपनी बंद कर ली थी। मैं ये नहीं जानना चाहती थी कि चोर कौन है, मैं सिर्फ उसकी चीज उसको देना चाहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि लीडर हो चाहे टीचर हो, उसको अपने साथ रहने वालों की गलतियों पे पर्दा डालना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ना कि उनकी गलतियां गिनाकर उनको डाउनफॉल करना है, उनको बेइज्जत करना है, उनको शर्मिंदा करना है। एक शेर जिसका जिसके झुंड में पूरे भेड़िया हैं, वो झुंड उस झुंड को हरा सकता है जिस झुंड में पूरे शेर हैं लेकिन उसका लीडर भेड़िया है। क्यों? क्योंकि ताकत झुंड में नहीं होती है, ताकत लीडर में होती है। आप ये सोच करके अगर खड़े होते हैं कि मेरे पीछे 10,000 की टीम है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो आपका जीतना असंभव है। वहीं आपकी 100 लोगों की टीम अगर ये सोचती है कि ये हमारा लीडर है और इनके रहते हम नहीं हार सकते, तो आपको हराना दुनिया के किसी लीडर, किसी ग्रुप में दम नहीं है। क्यों? ताकत लीडर के ऊपर होता है। लीडर जैसे सजेस्ट करता है, ग्रुप वैसे चलता है। तो इसलिए ताकत आप में होनी है। अगर आप में लीडरशिप डेवलप होना है
तो आपको अपने आप में ताकत लानी है कि जहां आप खड़े हो जाएं वहां लोग ये कहें कि ये व्यक्ति हमारे साथ है तो हम कभी नहीं हार सकते। एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल है, हम सभी देख रहे हैं मोदी जी को। भारत में अनेकों लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जनता पार्टी, वो क्या है, आप है, हम है, क्या है, वो सारी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जीत कर 3 बार से हो गया मोदी जी आ रहे हैं। क्यों? इससे क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों को ये विश्वास हो चुका है कि ये जो है मोदी जी, इनके जैसा लीडर हमको दोबारा नहीं मिलेगा, और ये हैं तो हम हारेंगे नहीं। इसलिए लाख उनमें कमियां देखते हैं, लाख कांग्रेस हमको बहुत सारी लालच देते हैं, उसके बावजूद भी फाइनल रिजल्ट आता है मोदी जी विनर है, और अब आने वाले 5 साल वही राज करेंगे। तो हम 150 करोड़ की जनता एक मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी हम 150 का ताकत पे नहीं इतरा रहे हैं, बल्कि हम उस एक इंसान की ताकत पे अपने आप को सुरक्षित और ताकतवर महसूस कर रहे हैं। तो लीडर में वो ताकत होनी चाहिए कि ग्रुप जो है वो आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास करे। लीडर अपने किसी भी काम को एक मिशन बनाकर चले, एक युद्ध समझ करके उसको लड़े। मिशन बनाकर चलने का मतलब ये है कि अगर, जैसे कि अभी हम मान लीजिए 15 से 30 के पीरियड में हम एक लेवल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम बैठ गए कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, उसके पास अभी ये नहीं है, अभी त्योहार गया, अभी ये गया, नहीं अचीव हुआ। लेकिन उसी को हमने एक युद्ध बनाकर किए थे कि नहीं, किसी भी हाल में करना है, और हमारे ग्रुप के मेंबर्स को हमारे ऊपर विश्वास है। मान लीजिए हम लीडर हैं, हमारे पीछे 25 मेंबर हैं, ओके, हम एक लेवल अचीव करना चाहते हैं। अब हमने अपने ग्रुप के मेंबर्स को ये बता दिया कि हम ये लेवल अचीव कर रहे हैं, तो अगर उनको हमारे ऊपर विश्वास है तो वो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, चलो मैडम आप चलो, बराबर से पीवी होती जाएगी, और हम सिर्फ डायरेक्शन देते जाएंगे, पीवी होती जाएगी और हमारा लेवल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो हमारे टीम के मेंबर्स, चाहे टीम में कितने ही लोग हैं, हम लेवल अचीव नहीं कर सकते। तो ये बात है कि हम लोगों को एटमी बिजनेस को में हम लोगों को सफल होने के लिए, एटमी बिजनेस में सफल होने के लिए क्यों लीडरशिप की जरूरत है, क्यों जरूरी है लीडरशिप। हमारे ख्याल से हमने वो सारे पॉइंट्स गिनवा दिए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग वो सारी क्वालिटीज एक साथ है? नहीं है। अगर नहीं है तो जो कमी है उसको पूरा करिए। अगर हम प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो यूज करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, जब जागो तब सवेरा है। जिंदगी को शुरू करना है, जिंदगी हो बिजनेस हो, हम जिंदगी, जिंदगी है तो बिजनेस है। जब जिंदगी कहीं से शुरू हो सकती है तो बिजनेस क्यों नहीं। अगर कल तक हम ये गलतियां कुछ कर रहे थे तो आज उस गलती को स्टॉप करके आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्लान को शेयर करना, अपने पार्टनर्स की रिस्पेक्ट करना, अपने अपलाइन को अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, अपने अपलाइन के साथ में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना। तो ये सब होगा तो हम 100% हम इस बिजनेस में
सक्सेस हो जाएंगे। और जो लोग सक्सेस हुए हैं, हो सकता है कोई बाय डिफॉल्ट सक्सेस हो गया हो, या हो सकता है उन लीडर में ये सारी क्वालिटीज हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया स्टोरी के माध्यम से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपने अनुभव से लीडरशिप की इतनी क्वालिटी बताने के लिए, इस सेशन को इतना बेहतर बनाने के लिए, रियली वी प्राउड यू। हम सभी प्राउड करते हैं आपके ऊपर कि एक इतनी अच्छी लीडरशिप है आपके अंदर। जैसे कि अभी अनीता जी ने बताया कि कहीं से भी शुरू की जा सकती है बिजनेस की यात्रा। जब जीवन कहीं से शुरू किया जा सकता है तो बिजनेस कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, काफी लंबे समय बीमार रहने के बाद अनीता जी दोबारा से अपने आप को एक्साइटमेंट में लेके आ रही हैं, दोबारा से अपनी स्टार्टिंग कर रही हैं। वैसे उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर रही हैं, आप ऐसे कह सकते। तो देखिए, रिचार्ज आपको एक दिन नहीं करना है, आपको डेली करना है। लीडरशिप का काम होता है कि सबसे पहले अपने आप को सुबह अर्ली मॉर्निंग जग के अपने आप को रिचार्ज करें। ओके। लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि उसे अपने समस्याओं में फंसे रहना है। लीडर का मतलब है कि वो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है या नहीं। मेरी भाषा में अगर आप बात करें तो, ठीक है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं होती है, लीडरशिप की अपनी 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 डेफिनेशन होती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं कि जो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है, वो लीडर है। कितने कष्ट आते हैं लीडर को, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं लीडर को, ठीक है ना, कितना मान सहना पड़ता है लीडर को, कितना अपमान सहना पड़ता है लीडर को। ये जब ही होती है कि जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक। तो देखिए, कंज्यूमर बने रहना है वो एक अलग बात है, कि आप एटॉमी के प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें, अपने हेल्थ को बढ़िया रखें, अपने ब्यूटी को बढ़िया रखें। वहां तक तो सब कुछ ठीक है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि आप केवल एटॉमी के प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर। लेकिन अगर एटॉमी से बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी ही चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाइड रखना, हैप्पी रखना, और उनके सक्सेस के लिए 24 घंटे काम करना। ये लीडर का काम होता है। लीडर का काम ये नहीं होता कि अपने सक्सेस के लिए काम करना है। अपने सक्सेस कभी मिलेगी ही नहीं, अपनी सक्सेस कभी इस बिजनेस में मिलेगी नहीं। आपको उसी समय सक्सेस मिलेगी जब आप दूसरों की सक्सेस के लिए काम करने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, अब उसे देखना है कि मुझे 6 महीने में कितने लोगों को एजेंट बनाना है, कितने लोगों को स्पेशल एजेंट बनाना है, कितने लोगों को एसएसएम बनाना है, कितने को एसएम बनाना है। अगर उसका फोकस दूसरों की उपलब्धियों पर रहेगा, तो उसे इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं हरा सकता। अगर किसी का फोकस सिर्फ अपनी उपलब्धि पर रहेगा, तो इसका मतलब उसको लंबे समय तक कोई सक्सेस नहीं रख पाएगा। चाहे उसकी टीम में कितना भी बड़े शहंशाह हो, कितने भी बड़े विनर्स हों, जो व्यक्ति सिर्फ अपने अचीवमेंट पे काम करता है, उसी के इर्द गिर्द योजनाएं बनाता है, तो टीम को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये बिजनेस ना उदारवादिता का है, उदारवादी बनना पड़ेगा हम। ओके। जब तक हम उदारवादी नहीं बनेंगे, जब तक दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम उदारवादी नहीं बनेगी। जैसे अनीता जी ने बताया कि आप जो करेंगे उसको देख देख के ही लोग सीखेंगे, और देख देख के ही लोग क्या बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे कि यस, हमारा फ्यूचर, हमारा बिजनेस इस व्यक्ति के साथ सिक्योर्ड। देखिए,
अगर हम एटॉमिक बिजनेस की बात करें तो बहुत लोग यहाँ पर बड़े बड़े अचीवर्स हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना, और ये बहुत सफल हैं। लेकिन अगर लीडरशिप की बात की जाए तो बहुत कम लोगों के पास है। इसीलिए उनकी टीम से बड़े बड़े महारथी सफल होके भी निकल गए। वो ऐसा नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल गए, वो लीडरशिप की वजह से भी निकल गए। वो उस लीडरशिप में अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाए, अपने आप को एडजस्ट नहीं रख पाए, इसीलिए उन्होंने एटॉमी बिजनेस को सफल होके भी छोड़ दिए। तो वो कहते हैं ना कि व्यक्तियों को डेवलप होने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक माहौल की। क्या आप उनको वो माहौल दे पा रहे हो कि उस माहौल में रह के वो अपने आप को सुरक्षित और खुश रख पाए। उनकी सिक्योरिटी उनको फील होनी चाहिए, यस हमारा बिजनेस सिक्योर्ड है, हमारा कैरियर सिक्योर्ड है, और उनको हैप्पीनेस चाहिए। और वो कब होगा? आपके बेहतर कम्युनिकेशन से, आपकी बेहतर योजनाओं से, आपके एफर्ट से, सारी चीजों से आपसे लोग प्रभावित होते हैं। आपके बात करने के तरीके से, आपकी मुस्कुराहट से, आपकी परवाह से, और सबसे ज्यादा मायने रखती है केयर। आप अपने टीम मेंबर्स की कितनी केयर रखते हैं, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है यहाँ पर, कि आप अपने टीम की कितनी केयर रखते हैं। कितनी केयर का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम उनको ये पूछना है कि भाई आपने खाना खा लिया या नहीं खाया, खाया तो किससे खाया, ठीक है, आप सो गए या जग गए, या ऐसी केयर की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम ये बात कर रहे हैं केयर की, कि बिजनेस में उसका कितना आप ख्याल रखते हैं, ये केयर कहलाती है। केयर का मतलब नहीं है 24 घंटे उससे चिपटे रहना है आप। केयर का मतलब है कि बिजनेस में आपको उनकी क्या परवाह है, उनके अचीवमेंट के लिए क्या केयर करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए क्या केयर करते हैं। ये सारी चीजें लीडरशिप में आती है। कहने का मतलब होता है कि भीड़ में बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि इस मालिक का मेरे ऊपर कोई नजर है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम 4 5 6 7 भाई बहन हैं, अब तो 2 ही बच्चे होते हैं मोस्टली, 1 या 2। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले जब 4 5 6 भाई होते थे तो हमारा यही ध्यान रखता था कि मम्मी का मेरे ऊपर ध्यान है या नहीं है, पापा का मेरे ऊपर ध्यान है या नहीं है। जो भी हमारा गार्जियन हो जाता था उससे यही एक्सपेक्ट रहते थे, कहीं मेरी भी जगह है या नहीं है। ओके, कहीं जैसे आप इनविटेशन पे जाते हैं, बहुत भीड़ जाती है लोगों की, लेकिन जो उस प्रोग्राम का जो मालिक होता है, जो उसको ऑर्गेनाइज करा रहा होता है, क्या उसने हमारी तरफ देख के स्माइल किया या नहीं किया। हम गए, हमसे मुलाकात हुई तो उसने हैंडशेक किया या नहीं किया, हमको रेस्पेक्ट दिया या नहीं दिया, हमको खाने के लिए पूछा उसने या नहीं पूछा। ये हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। ओके, ऐसे ही टीम मेंबर की भी आपसे कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन। ये नहीं है कि आप उसके लिए पीवी डालो, आप उसके लिए ज्वाइनिंग लगाओ, ये तो बहुत अलग की बात है, ठीक है ना, ये किसी के कंट्रोल की बात नहीं। लेकिन क्या कुछ परवाह उनकी आपको है या नहीं? हर व्यक्ति चाहता है, तो आपकी टीम भी चाहती है। कभी आप उनको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में कभी कॉल करते हैं या नहीं करते? वो बात एक अलग है कि टीम मेंबर फोन उठाए या नहीं उठाए। ये हो सकता है क्योंकि उसको वो समझ नहीं है, वो समझ उसको नहीं है कि वो आपका फोन क्यों उठाए। लेकिन क्या कभी अपने आप केयर करते हैं अपने टीम मेंबर्स की? तो लीडरशिप तो देखिए कि लीडरशिप तो उदारवादिता है। आप उदारवादी हैं या नहीं है, या आप श्रिंक मेंटेलिटी वाले लोग हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी लीडरशिप। तो यहाँ जैसे कहते हैं कि जैसा तू कर रहा है वैसा मैं करूंगा, तो उस भावना से आप कभी टीम को डेवलप नहीं कर सकते। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके विचारों का सारी टीम आपका समर्थन करे।
या आपकी टीम में हर व्यक्ति आपका समर्थन करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक लीडर को ये मालूम होता है कि क्या सही और क्या गलत, बिजनेस के लिए और उनकी टीम के लिए। जैसे अभी मोदी जी का एग्जाम्पल दिया अनीता जी ने, तो मोदी जी को क्या डिसीजन लेने हैं देश के लिए, वो उनको ज्यादा पता है। पब्लिक है, अगेंस्ट पार्टी हैं, उनका ऑब्जेक्शन करना, उनका चिल्लाना काम है, लेकिन देश हित में क्या करना है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही एक लीडर को अपने टीम हित में क्या काम करना है, एक अच्छा लीडर जो लंबी सफलता के लिए यहाँ आया है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना। जैसे ईश्वर कभी बारिश करता है, कभी सर्दी करता है, कभी गर्मी करती है ये प्रकृति। तो जरा सी गर्मी हो जाए तो हमको बेचैनी हो जाती है, हाँ इतनी गर्मी, ये हो गया वो हो गया, इतनी बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया। लेकिन प्रकृति को मालूम है कि उसे कहाँ क्या करना, कहाँ सूखा करना है, कहाँ ज्यादा बारिश करनी है, कहाँ ठंड देनी है, कहाँ गर्मी देनी है। प्रकृति बैलेंस करती है। जैसे ईश्वर बैलेंस करता है, ऐसे ही एक बढ़िया लीडर हार्ड डिसीजन लेने से कभी डरता नहीं, क्योंकि 24 घंटे प्रशंसा हो ऐसा काम आपको जल्दी गर्त में लेके आ सकता है। तो आपको प्रशंसा या बदनामी से परे होके आपको काम को करना पड़ेगा, आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप 24 घंटे आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल के आप टीम हित में और बिजनेस हित में, कंपनी हित में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप एक सच्चे लीडर। तो थैंक यू सो मच। और अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट टाइम तक हमारे साथ बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो ऑलवेज, थैंक यू। ग्रो ऑलवेज। थैंक यू।